मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको अब तक परसेंटेज के पार्ट 4 पूरे करा दिए। पार्ट 1 में मैंने टोटल आपको बेसिक समझाया था, पार्ट 2 में बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों, और पार्ट 3 में भी बेसिक और शॉर्ट ट्रिक, पार्ट 4 में भी यही प्रक्रम चला था। पार्ट 4 में हमने आपको सिखाया था अगर 2 बार परसेंटेज बढ़ रही हो या घट रही हो, कोई भी परसेंटेज में वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही है, तो टोटल परिवर्तन को पूछ रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम चुनाव के ऊपर। कुछ क्वेश्चन है हमें चुनाव के ऊपर दिए हुए, जैसे 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, मानते हैं राम और श्याम ने चुनाव लड़ा। राम ने कुछ वोट प्राप्त किए, मान लो 60%, ठीक। श्याम ने प्राप्त किए 40%, तो जीता कौन? जिसने 60% प्राप्त किए, ठीक। अभी कोई हमसे पूछने लगे कि दोनों के चुनाव का डिफरेंस कितना था, तो कितने परसेंट था बताइए। 60 में से तो 40 घटाएंगे तभी तो डिफरेंस आएगा हमारे पास का 20% डिफरेंस, ठीक। कुछ इस टाइप के हम क्वेश्चन कराएंगे आज आपको, और शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल लेवल से, 0 लेवल से एकदम हाई लेवल की तरफ लेके चलेंगे आपको। कोई कहीं भी परसेंटेज, तो क्या मैथ में के किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक। चलो चलते हैं टाइम पॉइंट पर, ठीक है। देखो हमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितना मत प्राप्त किए? 65%। कितना? 65%, ठीक है। और वह 900 से विजय हुआ। 65% तो प्राप्त किए ही, वो 900 से विजय और हो गया। अरे जब 65% प्राप्त किए, कुल 100% होता है, तो विजयी तो होना था, लेकिन इसने ये खोल दिया कि वो 900 वोटों से विजय हुआ है। कितने से? 900 वोटों से। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची आप जानते हैं मतदाता सूची क्या होती है? जिसमें जितने भी वोट डालने वाले मेंबर्स होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं। तो मतदाता सूची में नाम दर्ज है। कितने नाम दर्ज है, ठीक है, ये हमसे मालूम कर रहा है। अब 65% तो उसने ले लिए जिसने जीता था, तो अब हमें ये बताइए कि जो हारा था उसने कितने लिए होंगे। देखो हम सॉल्व कराते हैं आपको। देखो जीतने वाले ने कितने वोट ले लिए? 65%। हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, मैंने आपको परसेंटेज स्टार्ट कराया था तभी हमने आपको बता दिया था 100% वैल्यू होती है, तो हमने ये वैल्यू रख ली 100%, ठीक। टोटल वैल्यू कितनी होती है हमने आपको बताया, हर वैल्यू 100%, ठीक। अब जीतने वाले ने 65% ले लिए, ठीक, 65% ले लिए। हमसे ये मालूम करना है कि टोटल मतदाता सूची में कितने थे, तो हमें किसकी वैल्यू याद करनी है? 100% की वैल्यू याद करनी है। क्या करना है? 100% की वैल्यू, ठीक। अब जब 65% वोट तो ले लिए उसने और 900 से विजयी हो गया, तो अब ये बताइए हारने वाले ने कितने लिए होंगे? हारने वाले व्यक्ति ने कितने वोट लिए होंगे जब जीतने वाले ने 65 लिए हैं? इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कोई भी वोट खराब गया या अच्छा गया, किसी ने नहीं डाला, तो इसका मतलब फिर जीतने वाले ने तो लिए 65, तो हारने वाले ने लिए होंगे 100 में से माइनस करेंगे, तो कितने लिए बताइए। ये अगर इधर यहां से ले लेंगे तो ये होगा 10 में से 5, 35% लिए। हारने वाले ने कितने लिए? 35%। 100 में से 65 घटाया 35, ठीक। अब जीतने वाले के हमारे पास आ गए 65% हमें दिए थे, हारने वाले के हमने निकाल लिए 35%। अब बात करता है हमसे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जीतते जो हैं, मान लो कि आप और हम कुछ मैच वगैरह खेल रहे हैं, ठीक। अब मैंने जो 100 रन बना दिए, आप मात्र 90 रन बना पाए, तो मैं कितने रन से जीता? 10 रन से जीता ना। मैच में तो आप सब अच्छा लोग जानते हो, मान लो इलेक्शन में नहीं जानते तो मैच में तो अच्छा जानते हो, तो 10 रन से मैं जीता, तो मेरा और आपका डिफरेंस कितना रन हुआ? 10। अब ये 90 रन से जीता, वो 900 से जीता, 900 वोट से जीता, तो अब ये बताइए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 65% था जीतने वाला और 35% हारने वाला, इन दोनों का डिफरेंस अब बताइए मुझे कितना हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3, 30% इनका डिफरेंस आ गया।
आया 30%। अब ये 30% जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें 900 दे रखा है कि इनका जो जीता है कितने से, 900 से जीतेगा, जितने वोटों से जीतेगा कोई है, जितने रनों से जीतेगा वही तो डिफरेंस होगा। तो 30% बराबर कितना है, 900 वोट। ठीक, अब हमसे 100% की वैल्यू याद करना है क्योंकि मतदाता सूची में कितने मेंबर हैं ये मालूम करा रहा है। ठीक है, तो 1% बराबर 900 अपॉन 300। ठीक, क्यों, ये 30 हम बटे में ले गए। ठीक, 3 तिया 9, 1% बराबर 30, 1% बराबर 30 आया। जब 100% की वैल्यू याद करनी है तो एक में हम 100 से गुणा करेंगे तभी तो 100 आएगा। तो 100 की हम 100 से गुणा करें तो ये आ गया 100। जब 30 की हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 वोट। तो 100% की वोट, 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मतदाता सूची में कितने वोट थे, 3000। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई सूत्र नहीं लगाने की जरूरत, कोई कुछ लगाने की नहीं जरूरत, सिर्फ समझने की जरूरत है। एक बार आपको समझ में आ गया ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलने को, ये वादा करता हूं मैं। देखिए टोटल हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%, मैंने आपको बताया था। ठीक, अब ये बोल रहा है जीतने वाले मेंबर ने 65% लिए, 65% लिख लिया। अब उसके बाद बात आती है कि हारने वाले मेंबर ने कितने लिए, 100% टोटल वैल्यू थी तो हारने वाले ने कितने लिए, 35%। ठीक है, अब दोनों को डिफरेंस याद करना है क्योंकि हमें डिफरेंस दे रखा है, 900 वोट थे जिनसे वो विजयी हुआ है। तो हमें डिफरेंस परसेंटेज में निकाल लिया हमने 30%, 30% बराबर 900 रख दिया हमने। 100% की वैल्यू निकालनी, 3000 आ गई। 100% क्या होता है अपने आप में टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितनी सूची थी, सूची में कितने मेंबर थे बताइए, 3000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, बताइए यहां तक किसी कोई डाउट नहीं ना। अब इसी टाइप का हम एक अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम हमारी आपको वीडियो अगली मिलती रहे। हम रोज अपनी वीडियो 8:15 पर अपलोड करते हैं। कितने बजे, सुबह 8:15 पर अपलोड करते हैं हमारी वीडियो, ताकि आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप है उनमें हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमें आपसे इतना ही साथ चाहिए। ठीक है, और आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, वहां से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेन पॉइंट पर। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अब की बार दिया है आपकी बार दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक, क्या थे, 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन सेम हमने इसलिए रख दिया क्योंकि थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने समझा रहा हूं दोबारा इसी टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। ठीक है, उस समय 900 था, अब की क्या है, 1000 है। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवारों की कुल मतों की संख्या 55%। ठीक, और तथा वह 1000 वोटों से विजयी हो गया। कितने से, 1000 वोटों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने वोट थे। और नंबर, दूसरा पॉइंट वो ज्ञात करवा रहा है कि हारने वाले व्यक्ति को कितने प्रतिशत वोट मिले। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन देखने में तो आपको लंबा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए ऑप्शन हमें दे रखे थे, ऑप्शन ए दे रखा है 20,000, बी दे रखा है 10,000, सी दे रखा है 900, डी दे रखा है 4,000। ठीक, ये तो ऑप्शन है किसके क्या करने के, मतदाता सूची वाले। ठीक, परसेंटेज की वैल्यू वाले ऑप्शन हम आपको नीचे लिखते हैं। परसेंटेज की सेकंड वाला, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट तो पूछा मतदाता की सूची में कितने वोट थे, सेकंड में पूछा है कि कितने वोटों से वे व्यक्ति, हारने वाले व्यक्ति को कितने वोटों मिले या कितने वोटों से व्यक्ति हारा। ठीक, देखिए आप बताइए 40%, बी 45%, सी 55%, डी 100%। ये हमें सेकंड क्वेश्चन की दे रखी, दो क्वेश्चन है ना इसमें, देखो ध्यान से देख लो दो क्वेश्चन। पहले तो मतदाता सूची की बारे मालूम कर रहा है, दूसरा कितने परसेंट वोटों से हारा, हारने वाले व्यक्ति को कितने परसेंट वोट मिले। ठीक, अब इसे हम कोई भी सूत्र नहीं लगाएंगे, कोई कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसी टाइप से करना है। देखिए कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो ये कितने वोट दिए रखे हैं, हमने आपको बताया हर कोई भी वैल्यू दे रखी है, हर वैल्यू की परसेंटेज में वैल्यू 100% होती है। तो मान लिया हमने टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट की वैल्यू कितनी थी, 100%। ठीक, अब जीतने वाले मेंबर ने कितने याद किए, विनर जो था, विनर उसने कितने याद किए, 55%। देखो जीतने वाले देते हैं, जीतने वाले व्यक्ति ने याद 55%। ठीक, अब ये बताइए जीतने वाले ने 55% याद किए और टोटल 100% वैल्यू थी, तो 100 में से जब 55 माइनस करेंगे तो हारने वाले व्यक्ति के पास कितने आ जाएंगे, हारने वाले व्यक्ति के पास माइनस करिएगा जरा, तो 100 में इधर 0 आ गया, ये हो गया 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यह बचेगा 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, तो ये 45%। हारने वाले व्यक्ति के पास कितना आ गया, कितने वोट मिले उसे, 45%। हमसे हारने वाले व्यक्ति के कितने परसेंट वोट मिले। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा था, लेकिन आंसर पहले निकल आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि कितने परसेंट वोट मिले हारने वाले व्यक्ति को, तो क्या आ गया 45%। अब ये हमसे पहले क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, पहले क्वेश्चन में मालूम करना है कि मतदाता सूची में कितने वोट थे, मतदाता सूची में कितने वोट थे। अब जब 100 वोटों, वो 1000 वोटों से विजयी हुआ है, अब दोनों का डिफरेंस देखिए, हारने वाले का और जीतने वाले का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आएगा, 55 माइनस 45% बराबर 10%। अब डिफरेंस इनका आया कुल कितना, 10%। 10% क्या था डिफरेंस, जितने वोटों से वो विजय हुआ है। अब वोट कितने थे, 10% की 1000, तो 10% बराबर 1000 वैल्यू दे रखी है हमें। अब ये बताइए 10% बराबर जब 1000 है तो हम 100% हमें करना है, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 10 से गुणा करें 100%। जब इधर हमने 100 से गुणा करी तो हमारा गणित का नियम कहता है कि दोनों तरफ उसी संख्या से गुणा करेंगे और उसी संख्या से भाग करेंगे, तब हमारा गणित का नियम लगेगा, नहीं तो सवाल गलत है। तो इधर भी हम करेंगे तो ये कितना हो गया, 1000 नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। आंसर टोटल वोट कितने हुए थे, 10,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, दोनों में ऑप्शन बी करेक्ट। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत,
बताइए। ठीक, अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अब हारने जीतने वाले तो हो गए, ठीक। हारने जीतने वाला एक सवाल और कराते हैं हम आपको। कितने? इसे करते हैं ना, मैच। इसका हम एक सवाल और कराते हैं, उसके बाद टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित किए गए। अवैध का मतलब जानते हो आप, जिसे बोलते हैं कैंसिल। उसमें यह पता नहीं चलता कि वोट मोहर किस तरफ लगाई है, हारने वाले की तरफ या जीतने वाले की तरफ, कुछ पता नहीं चलता किस पर मोहर लगी हुई है। उन्हें बोलते हैं अवैध या कैंसिल वोट, ठीक। एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित किए गए, ठीक, जिसमें जिसमें करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। कौन थे? करीम और रावत, ठीक। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। कितना? वैध मत जितने थे 40% मत उनके प्राप्त किए, ठीक। अब और वह 1600 वोटों से पराजित हो गया। पराजित मतलब हार गया, ठीक। तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब ये थोड़ा चेंज करके बोलते हैं कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। इसका मतलब तो वही बैठ रहा है कि कितनी मेंबर मतदाता सूची में थे, ठीक है। अब ये बताइए हमसे, अब वैध और अवैध की बात आ गई, ठीक। किसकी बात आ गई? वैध और अवैध की। अब देखिए टोटल हमने आपको बताया था कि हर एक वैल्यू अपने आप में परसेंटेज में क्या होती है? 100%, ठीक। तो यहां लिख लेते हैं हम 100%, ठीक। अब इससे दो तरफ डिवाइड कर लेते हैं, दो तरफ डिवाइड कर लेते हैं, वैध और अवैध, ठीक। अब ये कह रहा है 20% वैध अवैध, तो यहां हमने अवैध की तरफ लिख लिया 20%, ठीक। जब 100 में से 20% वोट अवैध चले गए तो वैध मत कितने बचे? 100 माइनस 20 बराबर 80%। तो 80% वोट वैध थे, ठीक। अब ये कह रहा है कि वैध मतों का 40% वोट रावत ने प्राप्त किए। अब वैध बट वोट थे 40, 80%, ठीक। कितने थे? 80%। अब 80% के 60% तो याद किया प्राप्त कर लिए करीम ने, और 40% प्राप्त किए रावत ने। ध्यान से समझिए, 100% टोटल वोट थे, 20% अवैध निकल गए तो 80% बचा। अब 80% का, अब 80% पे बात चलेगी। 80% का 60% वो किसने प्राप्त किया? करीम ने, क्योंकि ये बोल रहा है कि वैध मतों का 40% रावत ने प्राप्त किया। जब रावत 40% प्राप्त करेगा वैध मतों का, तो जो जीतने वाला मेंबर है वो 60% याद करेगा, जो दो मेंबर टोटल थे, ठीक। ठीक, यहां तक बात आ गई। अब ये बताइए हार जीत कितने परसेंट पे चली? डिफरेंस। हार जीत कितने परसेंट पे चली? जब 60 में से 40 घटाएंगे तो 20%। 20% का डिफरेंस आया। अब ये कह रहा है 20% का जब डिफरेंस आया तो ये कर रहा है कि 1600 वोट से पराजित हुआ। अब 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 1600, क्योंकि डिफरेंस हमारा दोनों का, हारने वोट जीतने वाले वोटों का कितना है? 20%, ठीक। तो 20% बराबर कितना हो गया? 1600। तो
अब हम 100 करेंगे इसे, तो 5%, 5 से गुणा होगी 20 पंजे 100 होता है, ठीक। तो 20 पंजे 100, 5 से गुणा कर दी, ठीक। इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, कितना हो गया 8000 वोट। अब 100% की वैल्यू हमारे पास 8000 आ रही है, लेकिन वो 100% की वैल्यू कौन सी की आई है, ये ध्यान रखना, ये आई है वैध मतों की, क्योंकि यहां हमारी बात चल रही है वैध मतों की। किसकी, वैध मतों की। अब ये हमसे पूछ रहा है टोटल मत कितने थे मतदाता सूची में, कितने ने प्रयोग किया। अरे जिसके वोट खराब चला गया, मान लो कैंसिल हो गया, तो वोट का प्रयोग तो उसने भी किया, ठीक। तो टोटल वोट कितने प्रयोग हुए, 80% दिए और 20% दिए। तो जब टोटल अब 80% वोटों की वैल्यू 8000 आ गई, 80% वोटों की वैल्यू 8000 आ गई। अब हम इस वाले 100% के बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि इस वाले 100% के बराबर 80% आया, वैध मत आ गया, ये वैध मत, वैध वोट, वैध वोट आ गए 8000। जब 80% है वो वैध, 80% बराबर 8000 है, क्यों 80% बराबर 8000 क्यों, क्योंकि अब तो आप कहोगे सर जी 8000 अभी आपने 10,000 10% बराबर लिखा है, कितने बराबर लिखा है 100% बराबर 8000, लेकिन मैंने ये 100% वैध मत लिखे हैं, जो कैंसिल नहीं हुए हैं, जिनके ऊपर हार जीत हुई है, वो लिखे हैं मैंने 100%। लेकिन अब मुझे बताने हैं टोटल वैध और अवैध दोनों, तो अब मैं क्या करूंगा 80% के बराबर वैल्यू रखूंगा, क्योंकि वैध मत 80% और 20% अवैध मत है। तो ठीक है, तो यहां करूंगा मैं 1% बराबर 8000 अपॉन 80, तो 100% बराबर हो जाएगा 10,000। कैसे, ये जाएगा 100 बार, ठीक। अब जब 1% बराबर 100 हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत, थोड़ा आपको अटपटा सवाल लगा होगा, क्योंकि यहाँ वैध और अवैध के रगड़ा दो चल रहे हैं इसलिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ध्यान से एक बार और समझ लीजिएगा कि टोटल वोट हमारे 100% थे, इसमें 20% अवैध थे और 80% वैध थे। जो वैध मत थे उनका 60% करीब में प्राप्त कर लिया और 40% रावत ने। जब 40% रावत ने प्राप्त कर लिया, तो 40% की वैल्यू और 60% का डिफरेंस, 40 और 60 का डिफरेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 1600, तो 20% बराबर, जो 60 में से 40% का माइनस करेंगे तो 20% आएगा। 20% का माइनस करके 20% की वैल्यू 1600 दे रखी है, तो 100% बराबर 8000 आ जाएगा। लेकिन 8000 ये कौन सा आएगा 100% की वैल्यू, वैध बताएंगे ना कि टोटल, ठीक। अब टोटल निकालने तो 80% बराबर 8000 रख दिया, क्योंकि 80% दे रखा है हमें, ठीक। तो 100% की वैल्यू निकाल ली, तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10,000, ठीक। अब चलते हैं आगे। हमने आपको अभी शायद आयतन वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, आज हम आपको एक क्वेश्चन आयतन वाले करा देते हैं, ठीक। इसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आपको कोई भी डाउट हो हमारा, तो सीधा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैसेज कीजिएगा। सवाल है तो फोटो क्लिक कीजिएगा, उसे सेंड कीजिएगा, या लिखकर कोई फोटो क्लिक करके सेंड कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आयतन वाले की तरफ, क्योंकि मैंने आयतन वाले सवाल आपको नहीं करा रखे, ठीक। एक क्वेश्चन से रखा है, एक घन की भुजा में एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर देने पर
आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक, अब ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 21.1%, 34.1%, 33.1%, 32.1%। ठीक है, हमने आपको अभी तक क्षेत्रफल के सवाल कराए थे परसेंटेज वृद्धि वाले, कुल परिवर्तन वाले। ठीक है, कुल परिवर्तन वाले सवाल कराए थे। आज हम आपको कराएंगे आयतन वाले। आयतन में कैसे डिफरेंस निकालते हैं। सूत्र वही होगा, सिर्फ प्रयोग 2 बार होगा, प्रयोग 2 बार होगा। मैं आपको एक शॉर्ट, इसके भी शॉर्ट दूंगा, ज्यादा ज्यादा आपको क्या क्वेश्चन आएंगे। देखो 10% की भी वैल्यू बार बार रिपीट करेगा, 20% की रिपीट करेगा, 25% की, ये 2-3 वैल्यू निकाल के आप अगर रट भी लोगे ना तो क्वेश्चन पेपर में 100% तो नहीं कह सकता मैं, 80% की बात करता हूँ। 10, 20, 25, 30 और 45 इन पे क्वेश्चन आते हैं, हार जीत वाले भी और वृद्धि वाले भी। और मैंने आपको लगभग 12 से शायद 17 तक लिखा दिए थे पार्ट 1 में, परसेंटेज की डिफरेंस उसमें वैल्यू लिखाई थी मैंने, भिन्न वगैरह में, वो वैल्यू याद कर लेना। पार्ट नंबर जिसमें बनने लिखा हो परसेंटेज का पार्ट 1 देख लीजिएगा, वो वैल्यू भी 90% यूज होती है। ठीक, उनसे सवाल ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि वो वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे। और क्षेत्रफल के क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 और 4 में करा दिए, अगर वो भी ना देखो तो पार्ट 3 और 4 देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें दिया है कि एक भुजा घन कैसा होता है। ठीक, ये होता है ना घन, LBH, आधार या बोलते हैं इसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है आयतन का क्षेत्रफल। LBH क्षेत्रफल बराबर ये होता है LBH। बताइए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बताइए। ठीक, ये तो आपका बेसिक था। ठीक, हमने आपको यहाँ तक थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक, अब हम आपको बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कुल परिवर्तन की। ठीक है, पहले निकालेंगे हम यहाँ परिवर्तन। परिवर्तन वाला वही सूत्र है, कुल परिवर्तन वाला A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन 100। कितना? A अपॉन बी इंटू 100। अब दोनों की वैल्यू हम क्या रखेंगे 10%, क्योंकि हर जगह हमसे लंबाई भी 10% बढ़ा रहा है, चौड़ाई भी 10% बढ़ा रहा है और ऊंचाई भी। ठीक, अब हम पहले बात करेंगे लंबाई से चौड़ाई बढ़ाने की, लंबाई और चौड़ाई की। ठीक, तो 10% दोनों की वैल्यू होगी 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। इन दोनों से ये कैंसिल। ठीक, तो ये कितनी बार गया? एक बार। ठीक, तो ये हो गए 21। कैसे? 10 और 10 20 और एक ये प्लस में, क्योंकि एक बार डिवाइड हुआ तो कितना हो गया 21। ठीक है, 21% वैल्यू होगी। अब इन दोनों की जब हम इधर बढ़ाएंगे परसेंटेज में, इसके इधर लेके जाएंगे, क्योंकि अब ऊंचाई से ही बात करनी है, ऊंचाई भी 10% बढ़ा रहा है। तो ये बोला प्रत्येक भुजा या घन में भुजा में 10% की, घन में जब भुजा की बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे तो सभी भुजाओं में होगा। ठीक है, तो अब हमें ये फिर सूत्र लगाएंगे, लेकिन वैल्यू 10% नहीं रखनी, एक रखेंगे 21% जो निकाली है, और एक रखेंगे 10% जो हमें दे रखी है।
ठीक, दोबारा सूत्र लगाएंगे। इधर हम लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100 बराबर a की वैल्यू आप रखेंगे 21 प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 10% प्लस ए बी की वैल्यू रखेंगे 21 गुणा 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, ठीक, 20 और वो 21 और 10 31 प्लस 21/10। जब हमने आपको बताया कि 10 से अगर किसी भी संख्या को भाग देते हैं या तो उस संख्या पूरी पूरी डिवाइड ना हो तो पॉइंट लगा देते हैं एक संख्या के बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम 31 प्लस 2.1 बराबर 33.1 आंसर। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी डाउट? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बताइए, हमने आपको घर का क्वेश्चन नहीं कराया था, अब घर का भी करा दिया, ठीक है। अगर हाँ इसमें अगर आपको अलग अलग वैल्यू दे देते कि लंबाई 10%, बड़ाई चौड़ाई 20% और ऊंचाई बड़ाई हमने 20 मान लो 40%, ठीक, तो पहले लंबाई चौड़ाई की परसेंटेज से निकलेंगे ए बी वैल्यू, फिर जो निकल के आएगा ए की वैल्यू तो वो मान लेंगे और फिर एच की वैल्यू वो रखेंगे, पुट करेंगे बी की वैल्यू जो हमें दे रखी होगी, ठीक है। अब इसे करते हैं रफ। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत?